तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बाबू? अभी तो हम भी छात्र हैं, मेरे साथ भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो हम सरकार को घमंडी ना कहेंगे। मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री हैं, मीडिया पे बयान दे रहे हैं, सारा जगह घूमते हैं, पर भैया और दीदी से मिलने क्यों नहीं आते? भैया और दीदी से मिलने नहीं आते हैं? हाँ, नहीं आ रहे हैं भैया। कौन से क्लास में पढ़ता है रे तू? हम 1 क्लास में पढ़। 1 क्लास में पढ़ता है? इतना ज्ञान तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हम न्यूज देखते हैं। न्यूज देखते हो? हाँ, न्यूज देखते हो तुम? हाँ देखते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का ये इस्तीफा। तो तुम जेन अल्फा हो। ये देखिए सरकार, अब जेन जी से घबराए थे, यहाँ जेन अल्फा जो है झंडा उठा लिया है अपने हक के लिए। तुम जेन अल्फा हो, पता है तुमको? अब हम जेन अल्फा रहे चाहे कुछ भी रहे, पहले हमको ये सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा चाहिए। काहे कि जब तक ये है तब तक ये छात्र का भविष्य खा गए। सिवान में AK-47 किसके आदेश पे चला था? अभी तक ये पता चला नहीं, पता चला। और जब मिथिलेश तिवारी जी का बेटा बेटी अगर खाना नहीं खाता होगा तो उसको प्यार से खिलाया जाता होगा, पर यही अभी भैया और दीदी भूखे हैं, तो कोई अभी तक देखने आया मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी जी अभी तक देखने नहीं आए हैं भैया और दीदी को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना। कौन उखाड़ेगा? ये बिहार के 14 करोड़ जनता उखाड़ फेंकेंगे। और सम्राट चौधरी जी सबको लगता है कि वोट का टाइम आएगा तो 10,000 इस बार दिए थे तो अगला बार 20,000 देंगे, पर जनता भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का गद्दी क्या कुर्सी, ये कुर्सी फेविक्विक से चिपका है क्या जो नहीं दिया? ऐसे कितना उम्र हो गया तुम्हारा? 6 साल। बस 6 साल हो गया? हाँ। इन लोगों से पूछिए ये लोग क्यों आए हैं? इन सब इनके सेवा में आए होंगे, इन सब तो डॉक्टर हैं, पर हम यही कहते हैं अगर इनका मांग पूरा नहीं किए गए तो 25 तारीख को कल गांधी मैदान आप लोग आइए 10 बजे और 10 नंबर गेट पे। और ये बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकिए। काहे कि यही सम्राट चौधरी जी। तुम सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी के ऊपर ही पड़े हो। अरे आगे पीछे, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा पीछे आओ। क्यों? गलत हुआ है तो गलत के साथ कोई आवाज भी तो उठाएगा। अभी बताइए सम्राट चौधरी जी इन सब से मिलने नहीं आ रहे, इनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। एक बीपीएससी के बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। और वो किसे कुत्ता बोले हैं किसे हाथी बोले हैं वो जानने का प्रयास करें। एक बार कॉकरोच बोला गया था तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था सेंट्रल के, और इस बार कुत्ता किसे बोला गया है वो अनशन पे जो अमन बैठे हैं यही बताएंगे। किसे कुत्ता बोला गया है अमन? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया बीपीएससी के द्वारा। हाँ। और मीडिया के कर्मी साथियों ने जब पूछा कि आपके ऑफिस से चंद मीटर दूर बिहार के तमाम छात्र बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जो पत्रकार साथी थे उन्होंने हमें डिकोड किया, हमें डिनोट किया कि ये लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने खुद को हाथी और हमें कुत्ता कहा है। मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सच में कुत्ता हैं? क्या मैं कुत्ता हूँ? यहाँ पे जितने लोग हैं क्या वो कुत्ता हैं? किन्हें बोला है उन्होंने हाथी और किन्हें कुत्ता बोला है? बेशक हम जितने छात्र हैं उन लोगों को उनके द्वारा कुत्ता बोला गया। ये बेहद सर्वनाक है बिहार की गरिमामयी धरती के लिए, जहां बिहार के बच्चे अपने अधिकार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए बात कर रहे हैं, वहां आयोग में बैठे कुछ लोग हम सभी को कुत्ता बोल रहे हैं। तो यहाँ के तमाम छात्राओं से कहते हैं, छात्रों से कहते हैं कि अभी तक जो आप सोए हुए हैं आप जागिए, क्योंकि ये आयोग के लोग हमें कुत्ता समझते हैं। जहाँ हम पढ़े लिखे युवा आज गर्दनी बाग में सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि बिहार में तमाम परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है, अनियमितता हो रहा है, इस पर आप हमें जवाब दीजिए कि हम छात्र, हम बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम बिहार के नौजवान बच्चे कहाँ जाएं? आप सिस्टम में हैं, आपकी सरकार है, तो सवाल हम आपसे पूछेंगे। इसके जवाब देने के बजाय आपका इतना घृणात्मक शब्द आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हमें न्याय दीजिए। तो ये बात बिहार के लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो बिहार के बच्चे हर जगह जाके न्याय दिलाते हैं, आज वो बिहार के बच्चे अपने लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, और जिस तरीके से हमें आज कुत्ता कहा गया है
तो जगो बिहार के अभ्यर्थियों, नौजवानों, जेनजियो ये हमें कुत्ता बोल रहे हैं। तो इन्हें बताओ कि अगर कुत्ता काटने पर आ जाए तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और कोई है गार्जियन तुम्हारा? पापा हैं ऐसे। किधर है तुम्हारे पापा? उधर किधर है? किधर है तुम्हारे पापा? अरे इसके पापा किधर हैं जी? आप हैं क्या? आपका बेटा तो नाम रोशन करेगा। हम लोग 8-9 दिन से भूखे हैं और जब ये आया कल हम लोगों का अमरण अनशन तुड़वाने आया था। ये सोचना पड़ेगा कि जो संवेदनहीन सरकार सम्राट चौधरी को नहीं पता चल रहा है कि बिहार के बच्चे 8 दिनों से भूखे हैं, इस बच्चे के समझ में आ गया। बिस्कुट लेके हमारा अमरण अनशन तुड़वाने आया था। अमरण अनशन तोड़वाने आए थे? हाँ, और इनको बोला जा रहा है कि 4 बजे सुबह को इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तुमको कैसे पता चल गया? सीबीआई में तुम्हारा आदमी है क्या? नहीं भैया, अभी अपील किए थे तो हम तो यही कहते हैं कि सीबीआई कि आप लोग इतना से इतना ज्यादा आदमी आ जाइए ताकि पुलिस भी नहीं गिरफ्तार कर पाए। और आप लोग कल आइए और आप लोग लाठी से नहीं डरिए। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे और सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का गद्दी को उखाड़ेंगे। तुम लाठी खाओगे? जरूर, खाने के लिए हम तैयार हैं। अरे तो एक ही लाठी में तुम सीधा हो जाओगे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ना गोली भी चले, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम ही बच्चा हैं, हम भी बढ़ाएंगे, मेरे साथ भी ऐसा होगा। इसीलिए ये हक को हम लोग ले ही के रहेंगे। काहे कि लोग क्या बोले थे, ये पावर बिहारी के खून में होता है और बोले थे पावर बिहारी के खून में होता है, तो ये बिहारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर छात्र छात्रा भी अपने आप को बिहारी नहीं कर पाएंगे। उसीलिए पहले सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा लेना होगा। चलिए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? फिर से बता दो। आदित्य कुमार। कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा अपना प्रॉपर घर हुआ गया जिला अतरी थाना ग्राम मावतपुर। रेंट लेके यहाँ पे रहते हैं, मोहनपुर गली, पुनाई चौक। सारा एड्रेस बता दिया। और अगर इन लोगों को उठाना है तो पहले इसको उठाइए। मेन मास्टरमाइंड यही है, देख लीजिए आप लोग। ये इस्तीफा से नीचे ये बात ही नहीं करता है, लेकिन बात तो दमदार कर रहा है। इन लोगों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। मनीष भैया, हम इसके जीके का जवाब यदि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों दे देंगे तो मैं मान लूंगा। नहीं दे पाए। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रपति का नाम श्री द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, राष्ट्रपिता का नाम क्या है? अभी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो बिहार के एगो मंत्री जी को नहीं पता है, उनको बता देना। अब कौन मंत्री जी है, नाम बताइएगा तभी ना। और श्री सिंह जी को। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, सम्राट चौधरी जी अभी सीएम है, जो सीएम पे खुद ही 7 हत्या का कांड है, और जो सीएम खुद ही। मुंह बंद कर, काम का बात कर, मुद्दा पे रहो। रे छोटका, अभी समय है, अभी समय। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुन, खड़ा हो जाओ। यहाँ पे सिर्फ इन लोगों के हक की बात करो, ठीक है? उसके अलावा क्या है क्या नहीं है, उसके लिए गर्दनी बाग के बाहर तुमको खड़ा करेंगे हम लोग, वहाँ पे बात करना। यहाँ पे सिर्फ इनके हक में बात करो। एक ऑटोग्राफ दे मुझे, मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ दे जल्दी से, मुझे तो ऑटोग्राफ। आज तक बहुत सारे लोग मेरे से ऑटोग्राफ मांगे हैं, मैं इस नन्हे बालक से ऑटोग्राफ मांग रहा हूँ। इस पे दो, इसको हम लेमिनेट करा के रखेंगे। मैं अपने स्टूडियो में लगवाऊंगा, इतना अच्छे ढंग से साइन करना, ठीक है? ठीक है। नीचे रख के करो आराम से। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बाबू? अभी तो हम भी छात्र हैं, मेरे साथ भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो हम सरकार को घमंडी ना कहेंगे। मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री हैं, मीडिया पे बयान दे रहे हैं, सारा जगह घूमते हैं, पर भैया और दीदी से मिलने क्यों नहीं आते? भैया और दीदी से मिलने नहीं आते? हाँ, नहीं आ रहे हैं भैया। कौन से क्लास में पढ़ता है रे तू? हम 1 क्लास में पढ़ते। 1 क्लास में पढ़ता है? इतना ज्ञान तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हम न्यूज देखते हैं। न्यूज देखते हो? हाँ। न्यूज देखते हो तुम? हाँ, देखते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का ये इस्तीफा। तो तुम जेन अल्फा हो। ये देखिए सरकार, अब जेन जी से घबराए थे, यहाँ जेन अल्फा जो है झंडा उठा लिया है अपने हक के लिए। तुम जेन अल्फा हो, पता है तुमको? अब हम जेन अल्फा रहे चाहे कुछ भी रहे, पहले हम
चाहिए। काहे कि जब तक ये है तब तक ये छात्र का भविष्य खा गए। सिवान में AK-47 किसके आदेश पे चला था? अभी तक ये पता चला नहीं, पता चला। और जब मिथिलेश तिवारी जी का बेटा बेटी अगर खाना नहीं खाता होगा तो उसको प्यार से खिलाया जाता होगा, पर यही अभी भैया और दीदी भूखे हैं तो कोई अभी तक देखने आया? मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी जी अभी तक देखने नहीं आए हैं भैया और दीदी को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना। कौन उखाड़ेगा? ये बिहार के 14 करोड़ जनता उखाड़ फेंकेंगे। और सम्राट चौधरी जी सबको लगता है कि वोट का टाइम आएगा तो 10,000 इस बार दिए थे तो अगला बार 20,000 देंगे, पर जनता भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का गद्दी क्या कुर्सी, ये कुर्सी फेविक्विक से चिपका है क्या? तो नहीं, बिहार ऐसे कितना उम्र हो गया तुम्हारा? 6 साल। बस 6 साल हो गया। हाँ, इन लोगों से पूछिए ये लोग क्यों आए हैं? इन सब इनके सेवा में आए होंगे। इन सब तो डॉक्टर हैं, और हम यही कहते हैं अगर इनका मांग पूरा नहीं किए गए तो 25 तारीख को कल गांधी मैदान आप लोग आइए 10 बजे और 10 नंबर गेट पे। और ये बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकिए। काहे कि यही सम्राट चौधरी जी। तुम सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी के ऊपर ही पड़े हो। अरे आगे पीछे, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा पीछे आओ। क्यों? गलत हुआ है तो गलत के साथ कोई आवाज भी तो उठाएगा। अभी बताइए सम्राट चौधरी जी इन सब से मिलने नहीं आ रहे, इनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। एक बीपीएससी के बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। और वो किसे कुत्ता बोले हैं किसे हाथी बोले हैं वो जानने का प्रयास करें। एक बार कॉकरोच बोला गया था तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था सेंट्रल के, और इस बार कुत्ता किसे बोला गया है वो अनशन पे जो अमन बैठे हैं यही बताएंगे। किसे कुत्ता बोला गया अमन? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया बीपीएससी के द्वारा। हाँ। और मीडिया के कर्मी साथियों ने जब पूछा कि आपके ऑफिस से चंद मीटर दूर बिहार के तमाम छात्र बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जो पत्रकार साथी थे उन्होंने हमें डिकोड किया, हमें डिनोट किया कि ये लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने खुद को हाथी और हमें कुत्ता कहा है। मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सच में कुत्ता हैं? क्या मैं कुत्ता हूँ? यहाँ पे जितने लोग हैं क्या वो कुत्ता हैं? किन्हें बोला है उन्होंने हाथी और किन्हें कुत्ता बोला है? बेशक हम जितने छात्र हैं उन लोगों को उनके द्वारा कुत्ता बोला गया। ये बेहद शर्मनाक है बिहार की गरिमामयी धरती के लिए, जहां बिहार के बच्चे अपने अधिकार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए बात कर रहे हैं, वहां आयोग में बैठे कुछ लोग हम सभी को कुत्ता बोल रहे हैं। तो यहाँ के तमाम छात्राओं से कहते हैं, छात्रों से कहते हैं कि अभी तक जो आप सोए हुए हैं आप जागिए, क्योंकि ये आयोग के लोग हमें कुत्ता समझते हैं। जहाँ हम पढ़े लिखे युवा आज गर्दनी बाग में सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि बिहार में तमाम परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है, अनियमितता हो रहा है, इस पर आप हमें जवाब दीजिए कि हम छात्र, हम बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम बिहार के नौजवान बच्चे कहाँ जाएं? आप सिस्टम में हैं, आपकी सरकार है, तो सवाल हम आपसे पूछेंगे। इसके जवाब देने के बजाय आपका इतना घृणात्मक शब्द आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हमें न्याय दीजिए। तो ये बात बिहार के लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो बिहार के बच्चे हर जगह जाके न्याय दिलाते हैं, आज वो बिहार के बच्चे अपने लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, और जिस तरीके से हमें आज कुत्ता कहा गया है तो जगो बिहार के अभ्यर्थियों, नौजवानों, जेनजियों ये हमें कुत्ता बोल रहे हैं। तो इन्हें बताओ कि अगर कुत्ता काटने पर आ जाए तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और कोई है गार्जियन तुम्हारा? पापा हैं। किधर है तुम्हारे पापा? उधर। किधर है? किधर है तुम्हारे पापा? अरे इसके पापा किधर हैं जी? आप हैं क्या? आपका बेटा तो नाम रोशन करेगा। हम लोग 8-9 दिन से भूखे हैं, और जब ये आया कल हम लोगों का अमरन अनशन तुड़वाने आया था। ये सोचना पड़ेगा कि जो संवेदनहीन सरकार सम्राट चौधरी को नहीं पता चल रहा है कि बिहार के बच्चे 8 दिनों से भूखे हैं, इस बच्चे के समझ में आ गया। बिस्कुट लेके हमारा अमरन अनशन तुड़वाने आया था। तुम अमरन अनशन तुड़वाने आए थे? हाँ, और इनको बोला जा रहा है कि 4 बजे सुबह को इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तुमको कैसे पता चल गया? सीबीआई में तुम्हारा आदमी है क्या? नहीं भैया, अभी अपील किए थे तो हम तो यही कहते हैं
किसी भी कि आप लोग इतना से इतना ज्यादा आदमी आ जाइए ताकि पुलिस भी नहीं गिरफ्तार कर पाए। और आप लोग कल आइए और आप लोग लाठी से नहीं डरिए। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे और सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का गद्दी को उखाड़ेंगे। तुम लाठी खाओगे? जरूर खाने के लिए हम तैयार हैं। अरे तो एक ही लाठी में तुम सीधा हो जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ना गोली भी चले, पर हम पीछे नहीं हटे। अभी हम ही बच्चा है, हम भी बढ़ाएंगे, मेरे साथ भी ऐसा होगा। इसीलिए ये हक को हम लोग ले ही के रहेंगे। कहे कि ये लोग क्या बोले थे, ये पावर बिहारी के खून में होता है और बोले थे पावर बिहारी के खून में होता है, तो ये बिहारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर छात्र छात्रा भी अपने आप को बिहारी नहीं कह पाएंगे। उसीलिए पहले सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा लेना होगा। चलिए, क्या नाम हुआ तुम्हारा, फिर से बता दो। आदित्य कुमार। और कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा अपना प्रॉपर घर हुआ गया जिला अतरी थाना ग्राम मावतपुर। रेंट लेके यहाँ पे रहते हैं, मोहनपुर गली पुनाई चौक। सारा एड्रेस बता दिया। और अगर इन लोगों को उठाना है तो पहले इसको उठाइए। मेन मास्टरमाइंड यही है, देख लीजिए आप लोग। ये इस्तीफा से नीचे ये बात ही नहीं करता है, लेकिन बात तो दमदार कर रहा है। इन लोगों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। मनीष भैया, हम इसके जीके का जवाब यदि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों दे देंगे तो मैं मान लूंगा। नहीं दे पाए। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रपति का नाम श्री द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, राष्ट्रपिता का नाम क्या है? अभी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो बिहार के एगो मंत्री जी को नहीं पता है, उनको बता देना। अब कौन मंत्री जी नाम बताइएगा तभी ना। और श्री सिंह जी का। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, सम्राट चौधरी जी अभी सीएम है, जो सीएम पे खुद ही 7 हत्या का कांड है, और जो सीएम खुद ही। मुंह बंद कर, काम का बात कर, मुद्दा पे रहो। रे छोटका, अभी समय है, अभी समय। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुन, खड़ा हो जाओ। यहाँ पे सिर्फ इन लोगों के हक की बात करो, ठीक है? उसके अलावा क्या है क्या नहीं है, उसके लिए गर्दनी बाग के बाहर तुमको खड़ा करेंगे हम लोग, वहाँ पे बात करना। यहाँ पे सिर्फ इनके हक में बात करो। एक ऑटोग्राफ दे मुझे, मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ दे जल्दी से, मुझे दो ऑटोग्राफ। आज तक बहुत सारे लोग मेरे से ऑटोग्राफ मांगे हैं, मैं इस नन्हे बालक से ऑटोग्राफ मांग रहा हूँ। इस पे दो, इसको हम लेमिनेट करा के रखेंगे। मैं अपने स्टूडियो में लगवाऊंगा, इतना अच्छे ढंग से साइन करना, ठीक है? ठीक है। हाँ।